So there has been this news coming out from interim government led by Mohammad Yunus of Bangladesh. इन्होंने डिसाइड किया है in a major diplomatic reshuffle to recall their envoys from 5 countries and one of those countries is India. भारत में जो बांग्लादेश के एनवॉय हैं अभी वो रिकॉल किए जाएंगे और इनके बजाय कोई दूसरा एनवॉय भेजा जाएगा. नाउ दिस माइट बी रिलेटेड टू व्हाटएवर इज गोइंग ऑन इन बांग्लादेश राइट सिंस August 5. जब शेख हसीना बांग्लादेश को छोड़कर भारत में आ गई, स्टूडेंट प्रोटेस्ट ओवर गवर्नमेंट जॉब रिजर्वेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया. उसके बाद आप जानते हो प्रोटेस्ट और ब्रॉड हो गया. फिर उसके कुछ टाइम बाद मोहम्मद यूनुस लेड इंटरिम गवर्नमेंट आ गई बिकॉज प्रोटेस्टर्स ने डिमांड किया कि हमें नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस चाहिए हेड ऑफ द स्टेट. और उसके बाद भी आप देखो इन दिस एंटायर प्रोसेस मोर देन 700 लाइव्स हैव बीन लॉस्ट आउट और तब भी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई थी. इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं. इंडिया के साथ रिलेशनशिप सिवियर होने लगता है बिकॉज ऑफ द अटैक्स ऑन माइनॉरिटीज हेयर. हिंदूज पर अटैक होते हैं, टेम्पल्स पर अटैक होते हैं, चकमास पर अटैक होते हैं. पावर रिलेशन स्ट्रेन होते हैं दोनों कंट्रीज के बीच में बिकॉज ऑफ इशू ऑफ अडानी प्लांट इन झारखंड जिसके बहुत सारे डेट्स बांग्लादेश गवर्नमेंट के पास रिमेनिंग थे. ऐसे ही हिल्सा एक्सपोर्ट पर कंट्रोवर्सीज होती हैं. हिल्सा बांग्लादेश एक्सपोर्ट करेगा नहीं करेगा दुर्गा पूजा के टाइम पर एंड ऑल ऑफ दैट. और इन सबको देखते हुए हो सकता है कि ये रिलेशन बिकॉज भारत के साथ रिलेशनशिप मैनेज नहीं हो पा रहा है, दैट इज वाई इस मेजर डिप्लोमेटिक रिशफल को रखा गया कि हाँ भाई अब दूसरा एनवॉय भेजेंगे. एंड इट इज बीइंग एक्सपेक्टेड कि जो भी इस नई रिजीम इन बांग्लादेश के सपोर्टर्स हैं जो जिन्होंने इस रिजीम को प्रॉप किया है, अब उनके सपोर्टेड एनवॉयज यहाँ भारत में आएंगे और वो यहाँ पर एक नैरेटिव एक टोन को सेट करेंगे. बिकॉज अभी तक ऐसा हो रहा है जो भी मीडिया नैरेटिव है पूरे भारत में दैट इज अगेंस्ट दिस entire events which have happened in Bangladesh. और इसको इनफैक्ट ईस्ट पाकिस्तान से कंपेयर किया जा रहा है दैट बांग्लादेश हैज बीन टर्निंग टू ईस्ट पाकिस्तान एंड क्लियरली बांग्लादेश एज अ कंट्री इज नॉट एबल टू हैंडल दिस नैरेटिव राइट नाउ. और हो सकता है इस पर इनको रिक्वायर्ड इनको ऐसा लग रहा हो कि अब इस पर और हार्ड लाइन एक स्टैंड लेना चाहिए एंड दैट इज वाई ये डिसाइड कर रहे हैं कि अब नया एनवॉय भेजेंगे. अभी नया एनवॉय कौन होगा, क्या क्रेडेंशियल्स होंगे उसके, इस सब को देखते हुए भारत को अपने स्टैंड को दोबारा रिकैलिब्रेट भी करना होगा और दोबारा सोचना होगा कि कैसे एक नया नैरेटिव भी सेट कर सकते हैं या फिर पुराने नैरेटिव को रिवाइज कर सकते हैं. ये सब चलता रहेगा. लेकिन इसी के साथ साथ आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, इफ यू आर लिविंग इन पटना और बिहार यू कैन ज्वाइन द अनअकैडमी पटना सेंटर. आप कभी भी आ सकते हो, बातचीत कर सकते हो फॉर काउंसलिंग फॉर यूपीएससी एज वेल एज बीपीएससी. इसी के साथ साथ अगर आप यूपीएससी की तैयारी के लिए बहुत सीरियसली सोच रहे हो तो आप फाउंडेशन बैच के बारे में सोच सकते हो बिकॉज उससे डिसिप्लिन एक अलग ही लेवल का क्रिएट होता है. सारे नोट्स वोट्स बन जाते हैं और जीएस में बहुत हेल्प करता है. तो करोल बाग में इंग्लिश मीडियम में, मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम में एंड प्रयागराज में हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम में बैचेस चलेंगे. दिस इज नॉट जस्ट फाउंडेशन, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव है. सीसैट, करंट अफेयर्स, ऐसे, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, गाइडेंस, ऑल ऑफ दैट इज देयर. तो आप इसके बारे में और जान सकते हो बाय क्लिकिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो बिलो. अनअकैडमी ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर प्रोवाइडेड है. नाउ वन ऑफ द फैक्टर्स टू बी डिसाइडिंग फैक्टर, देखो अब क्या होता है, बांग्लादेश और भारत दोनों ही कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं. तो हमारे जो एनवॉयज हैं, बाय द वे दिस वाज आस्क्ड विथ मी ऑल्सो इन माई पर्सनैलिटी टेस्ट, तो मैं बता ही देती हूँ. बहुत ही कॉमन सेंसिकल बात है, आप में से आधों को ऑलरेडी पता होगा कि जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज होती हैं उनके एनवॉयज को हाई कमिश्नर्स कहा जाता है और जो दूसरी कंट्रीज होती हैं जो कॉमनवेल्थ का पार्ट नहीं है वो जब अपने यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन भेजती हैं एक दूसरे को उनको एम्बेसडर्स कहा जाता है. तो भारत से अगर कोई यूएस जा रहा है तो उसको एम्बेसडर कहेंगे, राइट. लेकिन भारत से अगर एम्बेसडर बांग्लादेश में जा रहा है तो उसको एम्बेसडर ना कहकर, उसको डिप्लोमेटिक मिशन का जो हेड होता है उसको एम्बेसडर ना कहकर आप हाई कमिश्नर कहोगे. एंड व्हाई वाज दिस डिफरेंस? बिकॉज कॉमनवेल्थ कंट्रीज एक टाइम पीरियड पर इन सबका हेड ऑफ स्टेट ब्रिटेन हुआ करता था ड्यूरिंग कॉलोनियल एरा. याद करो भारत भी विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया के रिजीम के अंडर आता था, राइट. सो दैट वाज देयर. सबका हेड ऑफ द स्टेट कॉमन है. और अगर हेड ऑफ द स्टेट सेम है, एक एग्जाम्पल मान लो चाइना रशिया को एम्बेसडर भेज रहा है तो एम्बेसडर भेज रहा है क्योंकि दूसरी कंट्री में, लेकिन यहाँ पर सबका हेड ऑफ द स्टेट सेम है तो एम्बेसडर तो नहीं भेज सकते ना. दैट इज वाई हाई कमिश्नर जाता था और हाई कमिश्नर को अपने क्रेडेंशियल्स को सबमिट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी. जिनको फॉरेन जो आईएफएस में इंटरेस्ट रखते हैं अगेन वो जानते होंगे कि जब भी कोई एम्बेसडर दूसरी कंट्री में जाता है तो अपने क्रेडेंशियल्स को सबमिट करता है, वो अपने साथ एक लेटर ऑफ क्रेडेंस लेकर जाता है. भारत का एम्बेसडर यूएस जाएगा तो भारत की सरकार की तरफ से एक लेटर ऑफ क्रेडेंस यहाँ पर यूएस में जाकर यूएस के हेड ऑफ द स्टेट, यूएस के प्रेसिडेंट को जाकर वो लेटर ऑफ क्रेडेंस सबमिट करेगा एंड दैट इज कॉल्ड एज सबमिटिंग योर क्रेडेंशियल्स. अब यहाँ पर क्योंकि पहले
कॉमनवेल्थ कंट्रीज में जितने हाई कमिश्नर्स हुआ करते थे सब क्योंकि पूरी सारी कंट्रीज एक ही हेड ऑफ स्टेट के अंदर है, तो इसलिए ऐसे लेटर ऑफ क्रेडेंस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। कुछ लोग लेकर जाते थे अपना लेटर ऑफ क्रेडेंस, प्राइम मिनिस्टर से लिखवा लिया, अपने दूसरे प्राइम मिनिस्टर को जाकर दे दिया रिसीविंग कंट्री को। कुछ अपनी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से ऐसा लिखवा कर जाते थे, कुछ लिखवा कर ही नहीं जाते थे। तो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस नहीं था, ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रोसेस था। और फिर भारत आज़ाद हो गया। अब आपको पता है भारत ने साफ साफ बोल दिया हम कॉमनवेल्थ का पार्ट है, लेकिन कॉमनवेल्थ का कोई डिसीजन हमारे ऊपर बाइंडिंग नहीं है। जैसे तुम ऑस्ट्रेलिया कनाडा में कर रखे हो कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो ब्रिटेन का मोनार्क है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारे यहाँ अलग से प्रेसिडेंट बनेगा, हम उसको इलेक्ट करेंगे बाय इनडायरेक्ट इलेक्शंस। दैट इज वाई अब यहाँ प्रोसेस धीरे धीरे स्टैंडर्डाइज होता है, 1951 तक आते आते और स्टैंडर्डाइज हो जाता है कि जितनी कॉमनवेल्थ कंट्रीज है उनमें भी जो एनवॉयज हैं उनको बोलते तो हाई कमिश्नर्स हैं, लेकिन अब इन हाई कमिश्नर्स को लेटर ऑफ क्रेडेंस, लेकिन एटलीस्ट ऐसा ही कुछ लेटर ऑफ कमीशन यहाँ पर इशू करवाना पड़ता है अपनी गवर्नमेंट से। और जब ये दूसरी गवर्नमेंट में जाते हैं दूसरी जगह पर सर्व करने, तो ये हेड ऑफ द स्टेट को ये लेटर ऑफ कमीशन यहाँ पर सबमिट कर देते हैं। ऑलमोस्ट क्रेडेंशियल्स जैसा ही होता है, बस थोड़ा सा मार्जिनल डिफरेंस है। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। दैट्स वाई बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, ऑल ऑफ दीज हैव हाई कमिश्नर्स रादर देन एम्बेसडर्स। बस आज के टाइम पीरियड में तो डेजिग्नेशन का ही चेंज है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रख लेना प्लीज़। आपसे कभी आपके पर्सनैलिटी टेस्ट में पूछा जाए तो गलती मत करना। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर, कमेंट।